अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये है 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 बराबर 7/4 हमको लाना है, ये सिद्ध करके लाना है। तो हमने इन सबकी वैल्यू रख दी, एक ऐसा का ऐसा रखा, माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा। साइन 45 का मान होता है बच्चों 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, ये एक ऐसा का ऐसा प्लस ऐसा का ऐसा, कोस 45 1/√2 प्लस ऐसा, और कोस 60 का मान 1/2। यहां तक रख लिया। अब देखो ये एक में ये वाली चीज नहीं जुड़ सकती है। क्यों नहीं जुड़ सकती? क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है बच्चों। रेशनल इरेशनल मतलब ये परिमेय संख्या अपरिमेय, मतलब संख्या में अंडर रूट वगैरह ऐसे नहीं जुड़ सकते डायरेक्ट, तो संख्या से डायरेक्ट संख्या जुड़ सकती है, ऐसा है। तो एक में 1/2 को जोड़ दिया तो 1 प्लस 1/2, और भले आपको समझाने के लिए मैं इसको और इसको पास पास लिख देता हूं, 1 प्लस 1/2 माइनस 1/√2 ऐसे लिखा। ठीक है, इसको और इसको पास में लिख दिया। फिर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√2 ये ऐसा लिखा। अब ध्यान से देखना बच्चों, 1 प्लस 1/2, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 माइनस 1/√2, और इसको देखो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 प्लस 1/√2। अब ये देखो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला है, इसको हम लोग इसको a माने। ध्यान से देखना बच्चों, देखो मैं आपको इतना बेसिक इसलिए समझा रहा हूं ताकि मुझे पता है कि हमारे यहाँ के बच्चों को ये सब छोटी छोटी चीजों में भी प्रॉब्लम है, तो मैं हर चीज ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे वीडियो में समझा रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपको कोई सी चीज समझ में नहीं आए। ठीक है, देखो इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो देखो 3/2 की जगह a है, इधर भी a और इधर भी b। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर, 3/2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, √2 का स्क्वायर बोलो बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने 4 को एलसीएम लिया, तो 9 ऐसा का ऐसा और 2 दूनी 4, तो 2 यहां पर आएगा, 9 में से 2 गए तो 7/4। ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चों, 7/4 के बराबर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है बच्चों। मैं इसको बिगाड़ रहा हूं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज कर लेना, और अगर समझ में नहीं आए तो आप बैकवर्ड जाके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, कोस स्क्वायर 0 माइनस कोस स्क्वायर 0 माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री, 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90, 3 कोसेक स्क्वायर 90 बराबर 2 कोसेक सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 60, 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमको प्रूफ करके लाना है। ठीक, तो हमने क्या किया, LHS वाली साइड ले ली बच्चों, और कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री ऐसा लिखा। ठीक है, कोस 0 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 कोट 30 का मान। देखो बच्चों टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तो कोट 30 का मान जो है वो √3 का स्क्वायर प्लस 3 कोसेक 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो कोसेक 90 का मान उसका उल्टा, 1 का उल्टा भी 1 ही होएगा, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 माइनस 2 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3, और 1 का स्क्वायर से कोई मतलब ही नहीं, तो 1 माइनस 6 प्लस 3 ये कितना आएगा, 3 और 1 4, ये आएगा माइनस का 2 आ जाएगा बच्चों। ये हमने LHS सॉल्व किया। अब हम RHS भी सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से। तो RHS लिखा हुआ है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 सेक 45 का मान बच्चों देखना, कोस 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 होता है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस टेन 60 का मान √3 और इसका स्क्वायर, तो 2 ये √2 है बच्चों ना,
√2 और 2 ब्रैकेट 2 √2 का स्क्वायर 2 -3 का √3 का स्क्वायर 3, तो 2 इंटू -1 और ये कितना आएगा -2। तो आप देखो LHS भी -2 है, RHS भी -2 है, इसलिए हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS और ये इति सिद्धम। ये प्रूफ हो गया है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर अब हम स्टार्ट करते हैं, 20 भी कंप्लीट हुआ और अब क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखना बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि x बराबर 30 डिग्री हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 उसने बोला है कि यदि इफ x इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो। तो सिद्ध करना है अपने को, प्रूफ दैट सिद्ध करना है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये हमको सिद्ध करके लाना है बच्चों, ठीक है। तो सिंपल है, आप क्या करें, LHS के अंदर भी x की जगह पर 30 डिग्री रख दें, ठीक है। तो sin 3 इंटू 30 और RHS में भी वही रख दे, तो 3 sin, देखना 3 sin, ठीक है बच्चों। या ऐसा करो, पहले LHS को सॉल्व कर लो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो फालतू की। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। ये LHS लिखा मैंने और sin 3 इंटू 30 इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin 90 और sin 90 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब हम है ना यहाँ पर RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। RHS क्या है देखना, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, इसमें x की जगह पर 30 डिग्री पुट कर दो आप, तो 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब 30, तो 3 sin 30 का मान होता है बच्चों 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 की पावर 3, तो 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8, 2 का क्यूब 8, इसको इससे काट दो, तो 3/2 माइनस 1/2 और दिस विल इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होता है बच्चों। तो देखो LHS और RHS बराबर आ गया है, इसलिए प्रूफ हो गया है। ये देखो 21 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट क्या है, tan 2x बराबर लाना है, ठीक है। तो मैं इसको बिगाड़ रहा हूं बच्चों, लिख लेना आप लोग। अब इसी 21वें सवाल का दूसरा पार्ट, इक्कीसवें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट tan 2x बराबर 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और अभी भी x बराबर 30 डिग्री लिखना है। तो LHS हमने ले लिया बच्चों और वो है tan 2x, इसमें x की जगह पर 30 डिग्री रख दूंगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। x की जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री, तो tan 2 इंटू 30 डिग्री, ठीक है, तो tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, हम लोग जानते हैं, वो होती है √3 बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं RHS ले रहा हूं यहां पर, RHS है 2 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x, तो 2 10 x की वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री रखेंगे, तो 2 इंटू 10 30 का मान 1/√3, 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो देखो क्या आने वाला है, 2/√3 अपॉन 3 कम 3 में से 1 गया तो 2/3, तो 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 गया और इससे गया तो √3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर भी LHS और RHS बराबर आ चुके हैं बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी का तीसरा पार्ट, ठीक है। तीसरा पार्ट देखिएगा, लिखने के लिए वीडियो पॉज करके लिखे, है ना। तीसरा पार्ट देखिएगा बच्चों, तीसरा पार्ट है, सिद्ध क्या करना है हमको कि sin x, इसी का तीसरा पार्ट है, ठीक है। sin x बराबर अंडर रूट में 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो वही LHS ले लो, इस LHS के अंदर पहले x की जगह पर 30 डिग्री रख दो, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 आ गई,
अब क्या करो, RHS ले लो और इसी RHS के अंदर 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस कोस 2 इंटू एक्स की जगह 30 डिग्री अपॉन 2, तो 1 माइनस कोस 60 अपॉन 2। देखो 1 माइनस कोस 60 का मान कितना होता है बताओ, कोस 60 1/2 अपॉन 2। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 और ये 2 पहले से ही नीचे, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और ये 2 जो है नीचे उचक के आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे बच्चों, और 1/1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2। तो देखो LHS और RHS यहाँ पर दोनों बराबर आ गए हैं, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो चुका है, और इसी के साथ 21वें नंबर का सवाल भी समाप्त होता है बच्चों। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्यान से देखना बच्चों। यदि a बराबर क्या दे रखा है, इफ a इक्वल टू 60 डिग्री, a बराबर 60 डिग्री है और b इज इक्वल टू 30 डिग्री, b जो है वो 30 डिग्री है बच्चों। ठीक है, तो सिद्ध करो। सिद्ध क्या करना है, देन प्रूव दैट कोट a माइनस b बराबर कोट a कोट b, कोट a कोट b प्लस 1 बटे कोट b माइनस कोट a, ये हमको सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, तो हम LHS ले लेते हैं सबसे पहले तो, और LHS को लिख लेते हैं कोट a माइनस b को। कोट a की वैल्यू बोलो कितनी, 60 डिग्री, b की वैल्यू 30 डिग्री, तो कोट 60 माइनस 30 डिग्री। कोट 30 का मान बताओ क्या होता है, tan 30 का 1/√3, तो इसका हो जाएगा √3 होता है बच्चों। ठीक है, अब RHS ले लो आप लोग। RHS क्या है, कोट A कोट B प्लस 1 बटे कोट B माइनस कोट A। कोट A की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री कोट 30 डिग्री प्लस 1 बटे कोट B का मान कोट 30 डिग्री माइनस A का मान 60 डिग्री। ठीक है, कोट 60 का मान कितना, 1/√3, कोट 30 का मान √3 प्लस 1 बटे कोट 30 का मान √3 माइनस 1/√3। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, √3 से √3 गया, 1 बचा, 1 प्लस 1 बचेगा ना, इसको इससे काटेंगे तो। ठीक है, तो ये 1 प्लस 1, और इसको देखो LCM ले रहा हूँ, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 1 बटे √3, तो देखो 1 और 1 2, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 और बटे √3। ये जो नीचे रहता है वो उचक के ऊपर चले जाता है, तो √3, ये 2 तो है ही सही, और बटे 2 से 2 कट गया, तो आएगा √3। ठीक है बच्चों, तो देखो LHS भी √3 है और RHS भी √3 है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, ये लिख लिएगा है ना। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 6.1, और पूरी 6 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है बच्चों। बाय बाय।